गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? फाइन, ओके। आज हम संस्कृत में चैप्टर 3 परिश्रमस्य फलम अर्थात परिश्रम का फल का अध्ययन करने जा रहे हैं। तस्मिन् मनोरंजन उद्याने चटका निवसति। इसका मीनिंग होता है, एक अश्विन में होता है एक मनोरंजन उद्यान। एक मनोरंजन उद्यान में एक चटका मीन्स होता है गौरैया पक्षी निवास करती थी। एका काका अपि तत्रैव आसीत्। और एक काका मीन्स कौवा भी वहाँ रहता था। एक बार काका अवदत्, अवदत् मीन्स बोलना, कौवा बोला अयि चटके, ए चटके अगच्छत् सहैव मिलित्वा आवां कृषि कार्यं कुर्वः। माने आओ साथ मिलकर कृषि कार्य करें। कुर्वः मीन्स होता है करें। चटका उक्तवती समीचीनम मतलब समीप जाकर चलतु कृषि कार्यथम माने चलो कृषि कार्य के लिए। चटका माने पक्षी बोली कि चलो कृषि कार्य के लिए। तथा काका तभी कौवा बोला, अवदत् मीन्स बोला चल त्वं गच्छामि वृक्षस्य अहम धन गच्छामि। अहम मीन्स होता है मैं आता हूँ, है ना। तो अहम गच्छामि वृक्षस्य जहाँ से लग जाता है, वृक्षस्य से लगा वृक्ष का या वृक्ष की, वृक्ष के हरी शाखायाम, हरी शाखा माने हरी डाल, हरी शाखा या हरी डाल। उपविश्य मीन्स होता है बैठकर। दृश्य मनोरमम पश्यामि माने हरी शाखा, वृक्ष के हरी शाखा पर बैठकर मैं मनोहर दृश्य देखकर आता हूँ। पश्यामि मीन्स होता है देखना। चटका हलाकर्षणम कृतवती पुनश्च उक्तवती चलतु रे काका बीजवपनम करोतु। पक्षी, चटका मीन्स होता है पक्षी। हल मीन्स हल जो जुताई करने वाला। हलाकर्षण मीन्स होता है हल से जुताई। कृतवती पुनः उक्तवती, वह हल से जुताई के लिए पुनः बोली चल रे कौवा बीज बोने के लिए। कौवा फिर से दोहराया। पुनरअपि मीन्स होता है दोहराना या पुनः बोलना, फिर से दोहराया। चल तू मैं आता हूँ वृक्ष के हरी डाल पर बैठकर मनोरम दृश्य देखकर। चटका किम वा कुर्यात् बीजवपन कृतवती बीजवपनतरम सुंदरम सस्यम क्षेत्रे उद्भूतम। सस्य मीन्स होता है फसल, उद्भूतम मीन्स होता है उत्पन्न हुई, बीजवपन मीन्स होता है बीज बोया। तो इसका मीनिंग होगा कि चटका क्या करता, बीज बोया, फिर बीज बोने के कुछ उपरांत या कुछ दिनों के बाद सुंदर फसल उत्पन्न हुई। हरितमय क्षेत्रे अन्यायी तृणानि अपि आगतानि माने हरितमय मीन्स होता है हरे भरे, उस क्षेत्र हरे भरे हो गया। और अन्यानी मीन्स होता है कोई अन्य घास, तृणानी मने घास, अपि मने भी, अगतानी मने आया, अगतानी मीन्स आया। इसका मीनिंग हुआ कि सुंदर फसल उत्पन्न तो हुई पर हरे भरे कोई अन्य घास भी आने लगा या पैदा होने लगा। पुनः मीन्स फिर, तानी खरपतवार भी आने लगे। त्राणी मीन्स उत्पाठय मीन्स होता है उखाड़ कर। कृषि कर्माणि सहायम कर्तु यथा चटका अवदत् तथा पुनः दतेव मग्मयम वाक्यम काका पुनः उक्तवान् अन्ते सस्यम पक्वम अभवत् पक्वम अनापमपि चटका एवं कृषि क्षेत्रे एकत्रित कृतवती। इसका मीनिंग हुआ फिर खरपतवार को उखाड़कर कृषि कार्य साथ मिलकर करने को पक्षी बोली, है ना, गौरैया पक्षी बोली।
फिर से वही वाक्य कौवा ने दोहराया और अंत में फसल पक गया। फसल का अन्न भी पक्षी खेत में अन्न एकत्रित करने को भी कहा। माने काका पुना मतलब कौवा फिर वही कहने लगा। ऐसे करते करते फसल सस्मय माने फसल, पकवा मीन्स होता है पका हुआ पक गया। पकवा अनापि चटका एवं कृषि क्षेत्रे एकत्रित कितवत। इसी समय चटका फिर से बोली कि जो कृषि में आपका जो अन्न है उसको एकत्रित करने को। दिनांतरम विशिष्ट काला आगत, कुछ दिनों के बाद। किंचित मीन्स कुछ दिनों के बाद। विशिष्ट काल का समय आया। विशिष्ट प्रारब्ध तथा चटका उक्तवती। विशिष्ट प्रारब्ध मीन्स होता है प्रारंभ। विशिष्ट काल का प्रारंभ हुआ तब चटका, तथा मीन्स चटका बोलती है। उक्तवती माने बोलना। अनस्य स्वस्य भागम स्वस्थाने नयतु काका। वह कौवा से बोलती है कि अपने हिस्से का या अपने भाग का जो अन्न है वो अपने स्थान में रख लो। काकस्य नीडम नासित। और काकस्य मीन्स कौवा नीड नहीं बनाया था। चटका नीडम निर्मितवती आसित। और जो चटका थी पक्षी थी वो निर्मित होता है घोंसला, वह घोंसला निर्माण किया था। स्वस्य भागम तत्र स्थापितवती। माने वह अपने भाग का हिस्सा का वहाँ जो स्थापित कर दिया। स्थापित माने रख दिया, अपने स्थान पे वह स्थापित कर दिया। विशिष्ट जलस्य वेगेन काकस्य अन्भागः। मतलब इसका मतलब होता है कि विशिष्ट जलस्य मीन्स होता है बाढ़ के कारण। बाढ़ के कारण जो जल बाढ़ हुआ था, विशिष्ट जल के कारण वेगेश काकस्य अन्भागा। और काक का जो कौवे का जो अन्न का भाग था वो जलेन से प्रभावित जात का, माने वह जल में प्रभावित हो गया। और काका कदापि नीडम ना निर्मितवान। और काका माने कौवा, कदापि माने कभी भी, नीड माने होता है घोंसला, ना मीन्स होता है नहीं। मतलब कौवा कदापि कभी घोंसला, निर्मितवान मीन्स होता है नहीं बनाता। कौवा घोंसला कभी नहीं बनाता। अतः फल अपि न प्राप्तवान। इसलिए उसे फल का प्राप्तवान नहीं हुआ। और मपि चटका एवं उपभोक्तवती, माने परिश्रम के कारण पक्षी को अपने अन्न का उपभोग किया। सारांश में हम इसको हिंदी में स्टोरी के रूप में बताते हैं। परिश्रस्य फलम मीन्स हुआ परिश्रम का फल। एक मरोने एक गौरैया पक्षी निवास करती थी या रहती थी। एक कौवा भी वहीं रहता था। एक बार कौवा बोला, ए चटके, ए पक्षी, आओ साथ मिलकर कृषि कार्य करें। गौरैया पक्षी समीप जाकर बोली, चलो कृषि कार्य के लिए। तब कौवा बोला, चल चल तू, मैं आता हूँ। वृक्ष के हरी डाल पर बैठकर मनोरम दृश्य देखकर। पक्षी हल से जुताई करने के लिए भी पुनः बोलती है, चल रे कौवा बीज बोने के लिए। कौवा फिर से दोहराया, चल चल तू, मैं आता हूँ। वृक्ष के हरी डाल पर बैठकर मनोरम दृश्य देखकर। गौरैया पक्षी को या क्या करना चाहिए था? उसने बीज बोया। बीज बोने के कुछ अंतराल में या बाद में सुंदर फसल उत्पन्न हुई। हरे भरे कोई अन्य घास भी आने लगा या पैदा होने लगा। फिर खरपतवार को उखाड़कर कृषि कार्य साथ मिलकर करने को पक्षी बोली। फिर वही वाक्य कौवा ने फिर से दोहराया और अंत में फसल पक गया। फसल का अन्न भी पक्षी खेत से अन्न एकत्रित करने को कहा, पर वह कौवा नहीं किया। कुछ दिन बाद दृष्टकाल माने बाढ़ आया। दृष्टकाल भारी वर्षा के कारण वर्षा प्रारंभ हो गई। पक्षी बोली, अन्न का अपने भाग या हिस्सा को अपने स्थान या जगह पर लाने को। कौवा से कहा, कौवा घोंसला नहीं बनाया था। पक्षी चिड़िया
पक्षी बनाया था, पक्षी घोंसला बनाया था। तो विशिष्ट जलस्य माने बाढ़ के वेग के कारण काक का अन्न का भाग जल के साथ बह गया। कौवा घोंसला नहीं बनाता है, अतः फल भी प्राप्त नहीं। परिश्रम से चटका रहने के लिए घर या घोंसला बनाया एवं परिश्रम का फल चिड़िया को मिला और उपभोग किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने से ज़िंदगी आराम से चलती है और मेहनत का फल मीठा होता है। ओके।